हम लोग PYQs स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 के, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहले हम 2018 के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 जो है वो ऑप्शनल चैप्टर है चैप्टर 9 के साथ, है ना। मैं पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर जब हम बना रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 से जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने के? 10 मार्क्स। और उसी के ऑप्शन में चैप्टर 10 का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक। और 9वें चैप्टर से जो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2-3 तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में आता है, 17 या 18 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में 6 मार्क का आता है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 का, उसी के ऑप्शन में हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन रहता है। तो अब क्वेश्चन 17-18 कितने मार्क का हुआ? 6 मार्क का। और उसी के ऑप्शन में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहता है, तो ये भी कितने मार्क का हुआ? तो हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से 6 मार्क का एक क्वेश्चन बस रहता है पूरे पेपर में। तो इसकी मार्किंग स्कीम कैसी हो गई? 1 क्वेश्चन कितने मार्क का? 6 मार्क का। तो ये हमको कितना देता है? कुल 6 मार्क देता है। ये इसकी मार्किंग स्कीम हो गई, मार्किंग स्कीम। समझ गए? ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक। और वो क्वेश्चन है ये जो तीनों सेट में पूछा जाता है, क्योंकि आखिरी में है ये क्वेश्चन नंबर 17 या 18 में आता है, तो लास्ट में ही तीनों सेट में कॉमन रहते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 से लेके 18 तक जितने क्वेश्चन होते हैं वो तीनों सेट में कॉमन होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था 2018 में एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब चूंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आएगा। ओके। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सर ऊपर करना पड़ता है कि नीचे? ऊपर। तो किसको देख रहे हैं? टावर की टॉप को। कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से। तो हम डायग्राम बना सकते हैं, यहीं पर छोटा सा बना लेते हैं। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। और यहां पर एक टावर है, सपोज दिस इज टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यहां से हमने उसको देखा, सपोज यहां ये वो पॉइंट है ग्राउंड में, जिससे इस पॉइंट से हम किसको देखते हैं? टावर की टॉप को, ऐसे। तो यहाँ से सर उठा के देखे होंगे टावर की टॉप को। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई हमारी। लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के बीच जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने कितना बताया है? 30 डिग्री। हो गया? यहाँ तक सिचुएशन समझ आया आपको? इसके बाद क्वेश्चन बोलता है इफ ऑन वॉकिंग, वॉकिंग, तो यहाँ पर जो खड़ा था बंदा वो चलने लग गया टूवर्ड्स द टावर। किधर चल रहा है? टावर की तरफ चलना शुरू किया। कितने मीटर? तो यहाँ से, यहाँ जहाँ अभी खड़ा है, यहाँ से ये 20 मीटर टावर की तरफ चलता हुआ गया। मान लो वो यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर चला गया? 20 मीटर यहाँ तक ऐसे चला गया। यहाँ से ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ पर 20 मीटर गया। इफ ऑन वॉकिंग 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप बिकम 45। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया टॉप का? इसका मतलब है यहाँ पर खड़े होकर फिर देखा होगा ये टॉप को, ऐसे। समझ रहे हो? तो ये वाला जो एंगल उसको दिखा वो कितना हो गया? आंसर है यहाँ पर ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट बताइए कितनी होगी, ये हमको निकालना है सब। अब इसका कुछ हम नामकरण कर लेते हैं। हमको मालूम है टावर परपेंडिकुलर खड़ा होता है ग्राउंड पर। इसका नाम रख देते हैं A, इसका रख देते हैं B, इसका रख देते हैं C और इसका रख देते हैं D। समझ गए? ABCD कि नहीं समझे? समझ गए ना? ओके। अब इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहे हैं? आंसर है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC दिखा, जिसमें एंगल ऑफ कंसर्न ये होगा। इस एंगल के लिए ये टावर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। अगर मेरे को इसका बेस पता चल जाता तो मैं ये टावर की हाइट निकाल लेता। समझ में आया आपको? अच्छा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ABD, ये पूरा दिख रहा है।
इसके लिए एंगल ऑफ कंसर्न ये है 30 डिग्री, इसके लिए सामने वाला टावर होगा परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आया समझ? अब जाहिर सी बात है, जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता तब तक आप ये नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमको सी से बी का डिस्टेंस चाहिए, और ये छोटे ट्राइंगल में फंसता है। तो एक बड़ा ट्राइंगल भी है, एक छोटा ट्राइंगल भी है, दोनों ट्राइंगल की हेल्प लेके आपको इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उसूल है जितने ट्राइंगल बनते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, सबको आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है। समझ आया? तो पहले आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं या बड़े से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम छोटे से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पर गिवन बनाइए। क्या चीज़ दिया हुआ है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना कितना दिया है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिए हुए हैं। ठीक, एक डिस्टेंस हमको दिया हुआ है डी से सी, डिस्टेंस डी सी, ये कितना है 20 मीटर। समझ रहे हो ना? डी से लेके सी 20 मीटर है, और हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमारी डायग्राम में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी, तो ये हमको निकालनी है इसकी हाइट। ये हो गया, ठीक है। शुरू करें। तो कोई भी ट्राइंगल लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो पहले हम छोटा ले लें, ठीक, ओके। इन ट्राइंगल बताइए क्या नाम है ट्राइंगल का, ए बी सी, हमारे डायग्राम के हिसाब से ना। हाँ जी, इसमें हमको क्या क्या निकालना है, क्या इन्वॉल्व करना है, कुछ नहीं मालूम है ना। देखिए इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। ना मेरे को परपेंडिकुलर मालूम है ना बेस मालूम है, मेरे को निकालना परपेंडिकुलर है, और उसके लिए बेस की जरूरत पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया, बेस इन्वॉल्व हो गया। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो हम यही यूज कर लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं, 10, और दिस एंगल इज 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम ए बी और बेस का नाम बी सी, बी सी सी डी कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, ओके। 10 45 कितना होता है, 1, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। अब अगर ये 1 है तो बी सी इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, यानी ए बी और बी सी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो इसको हमने लिख लिया बी सी इक्वल टू ए बी। जब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये टावर की हाइट होगी। तो अगर आपने बी सी निकाल लिया तो आपको क्या मिल गया, टावर की हाइट। ये टावर की हाइट निकाल लिया, ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो, ठीक है। अब हम बड़ा ट्राइंगल यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ए बी डी दिख गया। इस ट्राइंगल में एंगल ये है, और इस एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस हमको इन्वॉल्व करना है क्योंकि दिया है, और परपेंडिकुलर निकालना है टावर, इसलिए ये इन्वॉल्व हुआ। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशियो बना, tan थीटा, और थीटा कितना है 30। तो फिर से हमको क्या देखना है, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय बेस, पूरा का पूरा कौन है, बी डी। बी डी बोलो या डी बी बोलो, एक ही चीज़ है ना, मैं बी डी लिख दे रहा हूँ। हो गया, tan 30 बोलिए 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी निकालना है, और बी डी को क्या लिखेंगे आप, बी डी। बी डी तो क्या लिखना है, बी सी प्लस सी डी। तो इसको हमने लिख दिया बी सी प्लस सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ओके। फिर से देखिए, वैल्यूज़ को थोड़ा थोड़ा सेट करते हैं हम 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बी से लेके सी, क्या चीज़, बी से लेके सी। और अभी अभी हमने इसको किसके बराबर प्रूव किया है, तो उसको बी सी क्यों रखें, उसको डायरेक्ट क्या लिख दें, क्योंकि हमको ए बी ही तो निकालनी है। बी सी अगर ए बी में चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ए बी ही एक अननोन क्वांटिटी रहेगी। तो इस बी सी को क्या लिख दें हम, ए बी। समझ रहे हो, ये इक्वेशन 1 से ना, साइड में रीजन दे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, इसलिए हमने बी सी को ए बी लिख लिया है। समझ गए,
ओके, फिर क्या बचा, सी डी। सी डी देखिए, सी से लेके डी कितना है 20, तो इसको तो हम यहाँ पर प्लस 20 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितने अननोन क्वांटिटीज में आपको नजर आ रही हैं, ए बी, बस हाइट ऑफ द टावर वही तो है, ए बी निकल जाएगा, एक इक्वेशन, एक अननोन क्वांटिटी एक इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा। चलिए ए बी प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई किए और ए बी मल्टीप्लाइड बाय √3, ए बी √3, ए बी एक तरफ होना चाहिए, तो मैं इस ए बी को उधर ले जा रहा हूँ उस तरफ, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए बी √3 माइनस ए बी, और इधर क्या बचा 20, इसमें से ए बी हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 एंड दिस इज 20। अब ए बी हमको निकालना है और ये पूरा डब्बा मल्टीप्लाई में है ए बी के साथ, तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो अगले स्टेप में 20 के डिवाइड में आ गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू ए बी, दिस इज हाइट ऑफ द टावर। यही है ना ए बी की वैल्यू, हाइट ऑफ द टावर। चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया और हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, तो इसको हटाना है, क्या तरीका है, रैशनलाइज, तो √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1 है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से। अब देखिए 20 तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा √3 प्लस 1 के साथ, और डिवाइड में देखिए √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 20 और मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1, और डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, फिर से 20 मल्टीप्लाई में √3 प्लस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 तो 20 को काटेगा 10 टाइम, तो ये कितना बचेगा 10 √3 प्लस 1, और इधर क्या है ए बी, ये चलेगा मीटर्स, नहीं समझे, ये आया समझ। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 10 √3 प्लस 1 मीटर, और ए बी ही हमारा क्या था टावर, टावर की हाइट, तो यही चीज हमारी क्या मानी जाएगी, हाइट ऑफ द टावर, तो इसको आप लिख लेंगे, हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू 10 √3 प्लस 1 मीटर, बनेगा, लिखते हैं, ठीक, दिस इज अवर आंसर 10 √3 प्लस 1 मीटर, हो गया। चलिए अब इसमें एक ही क्वेश्चन था इस साल, तो 2018 का क्वेश्चन कवर हुआ। अब हम 2019 में आते हैं, उसमें भी एक ही क्वेश्चन होगा, 2020 में आएंगे उसमें भी एक ही क्वेश्चन होगा, 21 में पेपर कैंसिल था, 2022 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था, तो हमको सिर्फ किसके क्वेश्चन बनाने हैं 18, 19, 20, बस 21 का पेपर कैंसिल और 22 में आया ही नहीं था। ठीक है जी, चलिए नोट कर लीजिए इसको।